तो सबसे बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर प्रणव पंड्या पर बलात्कार की जो एफआईआर हुई है, जो पीड़िता जिसने एफआईआर कराई है उसका बदला हुआ नाम शक्ति है। वो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी लोकेशन से लाइव मौजूद है जिस लोकेशन के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पत्रकारीय सीमा के खिलाफ होगा। और वैसे भी पीड़िता की पहचान बताना भी ये बराबर का अपराध है और इस अपराध में मैं भागीदार नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं पीड़िता की पहचान उजागर ना करते हुए, उसकी स्थान, उसकी लोकेशन को उजागर ना करते हुए आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शक्ति नाम की वो पीड़िता इस वक्त हिंदी खबर के कैमरे पर लाइव हैं। हम फिर से उनके साथ संवाद करेंगे। उनकी आवाज में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए उनसे पूरी स्पष्ट बात नहीं कर पाए। जरा अपने सहयोगियों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई शक्ति को जल्दी से लाइव लेकर आया जाए। शक्ति ये बदला हुआ नाम है। ये वो लड़की है जिसकी उम्र अभी 25 वर्ष की है और इसी ने डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। और हिंदी खबर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार ये बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। आचार्य श्री राम शर्मा जी के दामाद हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। शक्ति, मुझे बताइए कि आपने किसके खिलाफ एफआईआर कराई है, फिर से बताइए। मैं शुरू से स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। मैंने 2010 में मैं शांति कुंज गई हरिद्वार माता जी के चौके में। उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है मुझे व्यक्ति से है जिनने मेरे साथ गलत किया है ना। 2010 में मैं शांति कुंज गई तो मैं छोटी उम्र की थी, 14 साल की थी। और वहाँ गई तो मैं किसी कार्यकर्ता भैया के साथ गई थी, मेरे को ले गए थे वहाँ तक पहुँचाने। तो जब तक साधना और खाना वगैरह के लिए मेरे को ले गए थे, समाज के जो खाना बनता है हमारे गायत्री परिवार में, उनके चौके में थी। मैंने सारी काम किया और उसके बाद जैसे कि चंचलता के हिसाब से और मेरी समझदारी के अनुसार उसमें मेरे को चुना गया व्यक्तिगत अपने तरफ, है ना। व्यक्तिगत चुनने का मतलब उनका छोटा सा चाय नाश्ता कॉफी के लिए जी। शक्ति से थोड़ा संपर्क, वहाँ एक ऐसी जगह पर है शक्ति जहाँ से वो स्पष्ट तौर पे बात नहीं कर पा रही हैं। दोबारा जरा उनको जोड़िए भाई। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रणव पंड्या पर बलात्कार के की जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो पीड़िता हमारे साथ लाइव जुड़ गई है शक्ति। उन्होंने अपना बदला हुआ नाम रखा है। हमारे संवाददाता निशांत एक ऐसी लोकेशन पर गए हैं जहां से शक्ति जो है लाइव जुड़ी है। और दोबारा जल्दी से शक्ति को जोड़िए भाई। जी शक्ति जी, अपनी बात पूरी करिए। शक्ति, जब आप गई वहां पर, जब आप काम करती थी और उनके पास आप कॉफी लेकर गई, फिर क्या हुआ? हमको व्यक्तिगत चुन दिया गया था। हम उनके निजी सेवा में थे। चाय कॉफी नाश्ता भोजन वगैरह सब ये छोटा छोटा उसका डिग्री है, आदर है, सैलरी हमारी सारी व्यवस्था के लिए हमने उनके अंदर में 10 लड़कियां रखते थे। और पहले तो हम जिस समय गए थे तो समय 50 व्यक्ति थे, उसमें से 10 व्यक्ति अंदर रहते थे उनकी निजी सेवा में। तो हमें बस उन्हीं का कॉफी चाय नाश्ता वगैरह ये सब सारी व्यवस्था में रहते थे। और हमारे साथ गलत हुआ तो
नहीं, जब आपके साथ गलत हुआ तो आपने शैल बाला जीजी को बताया? हाँ मैंने बताई, उनको सारी चीज पता है। तो क्या बोली वो तो मेरे को दुखी थी ना, वो मैंने कहा यही है कि मैंने जब जैसे मेरे साथ गलत हुआ, ऊपर में गलत किया, तो मैं कॉफी लेके जाती थी, मेरा दरवाजा बंद किया, मैं साड़ी पहनती थी, वहाँ साड़ी उठा के बिस्तर में फेंक दिया। फेंकने के बाद मेरे साथ गलत किया, मैंने उसको पंडित डॉक्टर प्रणव पंड्या को बोली कि आप ये सब कर रहे हो, मेरे साथ तो गलत कर रहे हो। तो वो बोला कि ये ऐसा चुप रहो, मुँह बंद करके, कुछ नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये सबके साथ नहीं रहता है। और तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, और ये जवाब देने के बाद मैं बहुत चिल्लाई और उठी थी, लाठी मारी थी उसको। तो बोला कि अब मैं जाके दीदी को नीचे बता दूंगी। तो ऐसा बोला कि तेरे को मरवा दूंगा, फेंकवा दूंगा, तेरे को बदनाम कर दूंगा, सारी मेरे को धमकियाँ मिली। उसके बाद मैंने रोते रोते दीदी को बताई, तो यही बात दीदी भी बोली, जहाँ किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, मरवा दूंगी, फेंकवा दूंगी, तू लड़की है, तू बदनाम हो जाएगी, ये सब चीज किसी को नहीं बताना है। अच्छा, मुझे गाली गलौज मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना की और बहुत ज्यादा मेरे को बोलने लग गई, गाली गलौज बहुत कुछ की और मारने पीटने की तो खूब धमकियाँ दी। मैंने डर में सहम के चुप रह गई, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। उनको पता है, दीदी को पता है, पंड्या जी को पता है। और उसके बाद जुलाई 2010 से नवंबर 2014 तक आप इस घिनौनी कामों में लगी रही, ये आपका कहना है? जी। 4 साल में आपको एक बार भी मौका नहीं मिला कि आप पुलिस के पास जाएं, आप लोगों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं कि आपके साथ बलात्कार जैसा घिनौना काम हो रहा है, डॉक्टर पंड्या जी कर रहे हैं ये काम? आपने किसी को बताया 4 साल में? हमने तो जीजी को बताई, हमको धमकियां मिली। जीजी के अलावा किसी को बताया आपने? जीजी के अलावा बोला, हम बहन चर्चा होती थी, जो 10 लड़कियां रहते थे उसमें था, किसी का नाम लेना नहीं चाहती, क्या सब हो क्या है, और मैं किसी को बीच में नहीं लाती। मेरे व्यक्तिगत आज मेरे साथ गलत क्या नहीं, आपके साथ हमारी सहानुभूति है। आप कह रही हैं आपके साथ गलत हुआ, तो आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, और आपके साथ हमारी सहानुभूति है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिन 10 लड़कियों के बारे में आप बता रही हैं कि आपने उनको अपनी बात शेयर की, क्या वो अदालत में आपके समर्थन में बयान देने को राजी होंगी? नहीं। तो क्या सबूत आपके पास है? ऐसे तो कोई आप किसी को भी आरोप लगा देंगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल आप मुझ पर आरोप लगा देंगी कि मैंने ऐसा किया। तब मैं आरोप में नहीं लगा रही, आरोप नहीं लगा रही कि मेरा संपर्क ही नहीं है उन लोगों के साथ। नहीं, आपने डॉक्टर प्रणव पंड्या के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का आधार क्या है? कल के तो दिन आप किसी मुख्यमंत्री पे, किसी मंत्री पे आरोप लगा देंगी। नहीं लगा सकती। नहीं तो आप भाई, जैसे अभी हमारे संवाददाता निशांत शर्मा आपसे मिलने आए हैं, अब वो आपसे ये लाइव करा के बाहर जाएं और आप उन पुलिस में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दो कि निशांत शर्मा आए थे, हमारे साथ बलात्कार किया। आरोप लगाने में क्या जा रहा है? आरोप के पक्ष में सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो मेरा वहाँ थी, तो उसका मेरा प्रूफ है कि मेरा फोटो भी है वहाँ का, और फोटो है वहाँ रह रही चौके में डॉक्टर साहब के बगल में मैंने खड़ी, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ऊंचा बोलिए आप। ये लड़ाई आपको लंबी लड़नी है तो अभी से हिम्मत जुटानी है जी। और ये बताइए, डॉक्टर प्रणव पंड्या के अलावा और कोई है जिसने आपके साथ गलत काम किया? नहीं, गलत किया कोई नहीं किया, सिर्फ गलत किया तो नहीं किया है। मेरे को मेरे मिशन से कोई मतलब परेशानी नहीं है, परेशानी है कि मुझे उनसे है। हाँ। है ना, डॉक्टर प्रणव पंड्या आज बहुत गलत कर रहा है और गलती बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है उसका। हम अगर रोके नहीं खाएंगे तो पता नहीं वो और क्या करेगा। हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, उसको दंड मिले। जी, आपके साथ कितनी बार ये गलत काम किया डॉक्टर पंड्या ने, याद है कुछ आपको? हाँ, मेरे 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है। एक बार आश्रम में 2014 में हुआ, बाकी 2010 में हुआ। मेरे पास मैंने बहुत ही ज्यादा। अच्छा, लेकिन आपकी जो FIR है, उस FIR में आपने 3 बार लिखा है, और 3 ही बार आपने जुलाई महीने में लिखा है। जुलाई 2010 में आपने लिखा है कि 3 बार, बारिश का मौसम था, 3 बार जो है आपके साथ उसने गलत काम किया। चलता ही रहा।
अच्छा, 2014 तक चलता रहा। चलता ही रहा। आपकी तबीयत जब बिगड़ी तो आपको कहाँ लेकर जाया गया? वहाँ हम लोग के आश्रम में डिस्पेंसरी है, वहाँ दिखाई मैं, वहाँ दिखाते ही रहे हमें। हाँ डॉक्टर के पास। हाँ। तो डॉक्टरों ने क्या बोला? तो ब्लडिंग हो रहे थे तो बोला कि ऐसी ब्लडिंग हो रही, कुछ हमें नहीं बताया। हम तो छोटी थी ना, कुछ समझती नहीं थी हमें क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा। और ज़्यादा ब्लड ऐसी पीरियड की बात है, ऐसा सोच के हमने कोई चीज़ नहीं बताया। बस मेडिसिन दे दिया, टॉनिक दे दिया हो। जी। और क्या इसके बाद हुआ? उसके बाद आपके साथ जब आप डॉक्टर को दिखा के वापस आई फिर? उसके बाद फिर हम वहीं रह गए, रहते 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 हम वहीं रह गए। फिर तबीयत खराब हुआ तो हमको घर भेज दिया गया था कि जाओ अपने घर में आराम करना। लेकिन ये बात किसी को नहीं कही थी ना जो मेरे साथ हुआ है, हमने किसी को नहीं बताया घर में। जी। हमारे पास समझ भी नहीं थी, हम छोटी बच्ची थी, हम क्या किसी को बताएं। जी। कोई अबॉर्शन वगैरह भी करवाया क्या आपने? क्या अबॉर्शन वगैरह भी कराया क्या? गर्भपात वगैरह? अच्छा, ये मुझे बताइए कि 2014 ये नवंबर का ही महीना है, 10 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आज से 3 दिन बाद आपका जन्मदिन है। आप कि 6 साल लग गए आपको सामने आने में? तो हम छोटी थी, हम भाई साहब छोटी थी, हम क्या करते, हमको तो कानून क्या चीज़ है बच्चे। हम धीरे धीरे समझने लगे, समझने लगे, तब हम निर्भया वाली केस सुनते ही रहे। हमको लगे कि हमको अंदर से हमें भी कि न्याय मिलना चाहिए। निर्भया वाली केस में हमको बहुत मजबूती और बल मिल गया, तो हम उसके आधार से हमें आप करना चाहिए, उनको भी दंड मिले और न्याय हमको मिले। हमारी यही अपेक्षा है। आज हमारे साथ हुआ है, वहाँ 10 व्यक्ति वहाँ दीदियाँ रहती है, आज मेरे साथ हुआ, कल के डेट में हम लोग के साथ ना हो, मेरी यही आशा और अपेक्षा है। जी। बाकी कोई वो नहीं है। मैं मिशन से बहुत प्रभावशाली हूँ कि मैं मिशन तो मेरे आधार है। मैं तो गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, गुरु जी के विचार है। हमें लड़ना ही है तो सिर्फ व्यक्ति से लड़नी है। डॉक्टर सुनिए सुनिए सुनिए, डॉक्टर पंड्या की तरफ से कहा जा रहा है कि आप उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं आप कर उन्हें रहे। ब्लैकमेल कर रही हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। आपको पैसा चाहिए उनसे? नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए। हाँ। जो मनमोहन सिंह हैं, मनमोहन सिंह अभी भी अपने परिवार के साथ उस प्रीमाइसेस में रहते हैं, उस कैंपस में रहते हैं, ये आपको पता है? वहाँ रहते हमको पता है जी। मनमोहन की जो पत्नी है डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उनके इलाज में 1 करोड़ रुपए खर्चा किए, ये पता है आपको? हमें सारी चीज नहीं पता है, हम किसी बारे में नहीं जानते। हाँ। हम अपनी बारे में जानते हैं, हमको क्या करना है। हाँ। ये कहा जा रहा है कि मनमोहन और एक दूसरे व्यक्ति को आश्रम से निष्कासित कर दिया गया था और आप उनके साथ मिलकर साजिश कर रही हैं आश्रम के खिलाफ और डॉक्टर पंड्या के खिलाफ। नहीं, हम आश्रम के खिलाफ कोई चीज ही नहीं बोल रहे। हमको व्यक्ति से परेशानी, आप समझिए हमारी पीड़ा। अच्छा। हम नहीं गुरुदेव को बदनाम करना चाहते हैं ना, हमारी मिशन हमारी हृदय है। हाँ। हम अपने हृदय को कैसे हम बदनाम करना चाहेंगे? हमको व्यक्ति से परेशानी है। अच्छा। आज हमारे साथ गलत हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी भी बहन बेटी होंगे। नहीं, आप भी मेरी बहन ही हैं, आप मेरी बहन जैसी ही हैं, आप मेरी बहन। और मैंने कल ही ये बात कह दी थी कि आप मेरी बहन है। नहीं, आप समझिए, आप पीड़ित को समझिए, हमको हमारी दर्द को समझिए। हाँ। हम क्या चाहते हैं उसको देखिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। आज हम निर्भया केस देखे, हमने हिम्मत जुटाई कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ। बस हमको यही चाहिए। हमको ना कोई पैसा से लोभ है, ना कोई किसी चीज पैसा की तो लोभ ही नहीं है, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। हम इसीलिए दिल्ली आए और दिल्ली में हमारी सारी काम हो जाएंगे करके हम हिम्मत जुटा के हम दिल्ली आए, है ना। अगर ये तो केस हरिद्वार का है, हम केस हरिद्वार में नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतना, अगर हमको तो ऐसी भी मरवाने चमकाने धन पाने की बहुत सारी हमको धमकी हुई। नहीं, धमकी कौन दे रहा है? बहन सुनो ना, धमकी कौन दे रहा है? प्रणव पंड्या ने धमकी दी आपको? हाँ, हमको मिला है धमकी, वो दिया है और लोगों को भी भेजा है मरवाने के लिए। हमको पहले से धमकी मिल गया है, इसके कारण हमको यहाँ करना पड़ रहा है। भाई साहब आप समझिए हमारी चीज, समझिए।
अच्छा। क्या चाहिए आप समझिए। आपके परिवार वाले आपके साथ हैं इस लड़ाई में? मेरे परिवार वाले हैं मेरे साथ। अच्छा। आप हाँ, मेरी माँ को पता है, मैंने अपनी माँ को बताई, तो मेरी माँ भी चाहती है कि उनको हमको न्याय मिले, उनको डर मिले। मेरी मम्मी भी चाहती है। जी, आप इस एफआईआर के बाद आपकी प्रणव पंड्या जी से बातचीत हुई? नहीं हुई है। अच्छा, उनके उनके किसी करीबी ने आपको फोन किया? कोई नहीं किया अभी तक। एफआईआर के बाद किसी ने फोन नहीं किया? नहीं किया। हालांकि हमारे पास एक दो फोन जरूर आए और हमसे जरूर कहा गया कि ये खबर फर्जी है, इस खबर को हटा दीजिए। और वो जो लड़की है शक्ति और उसके साथी, वो आश्रम को और डॉक्टर प्रणव पंड्या को वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। ये बताइए, आपने शैल बाला जी का नाम क्यों डाला इसमें? सर जी को सारी चीज पता है, वो खुद कराती थी, खुद भेजती थी, और खुद भेजती थी कि जाओ डॉक्टर साहब को कॉफी लेके जाओ ऊपर करके, वो खुद भेजती थी। उनकी हाथ तो पूरी है। उनको पता था कि आपके साथ डॉक्टर साहब गलत काम करते हैं, तब भी आपको भेजती थी? उनको तो पता, हम तो खुद बताए हमारे साथ गलत हुआ तो हम बिलक बिलक के रोते, हमारी पीड़ा उनको बोले तो हमको मारने की धमकी दिया। आप समझिए भी। हाँ। बात समझिए। हाँ। हमको जान से मारने की बहुत सारी धमकियां दी, गालियां दी। हम क्यों सुनते रहे? क्योंकि हम गरीब घर की लड़की थी। हाँ। हम तो पढ़ाई लिखाई की बातें वहाँ सारी बहुत किया, लेकिन कुछ नहीं। चलो, हम मिशन की काम है, गुरुदेव का काम है, हम गुरुदेव को सिर पर देख के आए थे। हमारे साथ ये गलत होगा करके हम कभी नहीं सोचते थे, या कभी नहीं चाहते थे, लेकिन उनने हमारे साथ बहुत जबरदस्ती गलत किया। उनको दंड मिलना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हम जी, हिंदी खबर पर हमने कल शाम के खबर चलाई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने इसका जो है संज्ञान लिया है और कहा है कि आपको न्याय मिलना चाहिए। जी। उनके लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ गलत हो रहा है ना, अगर आज हम लड़कियां हैं, हमको न्याय मिलेगा तो कितनी गर्व की बात है। हम उनकी बेटी है, हम अभी छोटी बच्ची, हम उनकी बेटी है, तो वो भी सोचते हैं कि मेरी बेटी का भला हो। जो गलत है उनको दंड मिले, सब चाहेगा। मुझे बताइए कि डॉक्टर प्रणव पंड्या और शैल बाला पंड्या के अलावा आश्रम का कोई दूसरा कर्मी, कोई दूसरी दीदी वगैरह जो आपके साथ रहती थी, उन्होंने कभी आपको उकसाया किसी काम के लिए? नहीं। एक चीज, मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, मेरे को मिशन से कोई परेशानी नहीं है ना मेरे नीचे बहुत सारे कार्यकर्ता भाई साहब लोग रहते हैं, उनसे मेरे को बहुत गर्व है कि उनने हमें बहुत प्यार किया है ना। बहुत प्यार करने की मतलब, हमको गायत्री परिवार से बहुत प्रेम है। प्रेम का मतलब है कि उन लोग ऐसा सारी गलतियां नहीं किया है, ना कभी करेगा। सिर्फ हमको व्यक्ति से परेशानी है, जो मुंह क्या है वहाँ उनने इतना गलत कर रहा है, तो भाई उनको हटाना है। हमारी ये है कि हमारा मिशन अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सिर्फ हमको व्यक्ति से परेशानी है, वो व्यक्ति को दंड मिले। जी, कल मेरी मनमोहन से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो 96 से वहाँ मिशन में है, उस आश्रम में है, और उनको पता लगा कि कई और लड़कियों के साथ भी डॉक्टर पंड्या ऐसा कर चुके हैं। क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है? अब मैं अपने ऊपर ले सकती हूँ, बाकी करना। हाँ, चूंकि आप वहां पर हैं, और क्या होता है ना कि जब देखो आपको पता होगा कि और कौन कौन सी लड़कियों को डॉक्टर साहब अपने पास बुलाते थे, जैसा आपने आरोप लगाया, इसलिए मैंने पूछा कि और कितनी लड़कियां थी। हम लोग वहाँ 10 लड़कियां रहते थे, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, आप नाम मत लीजिए। यानी कि आप ये कह रही हैं कि आपके अलावा जो टोटल 10 लड़कियां थी, उन 10 लड़कियों को डॉक्टर साहब अपने साथ बुलाते थे, और जो आपके साथ किया वो उनके साथ भी करते थे। उसको बुलाते नहीं थे, दीदी भेजती थी। हम लोग का ड्यूटी रहता था भाई साहब। अच्छा। तो उनमें से दीदी चुना जाता था, उनकी वाइफ डॉक्टर प्रणव पंड्या की, उसकी पत्नी है, उनने भेजते थे हमको। अब अगर उनको गलत करना रहता तो खुद कर लेता था। अच्छा, तो यानी कि आपका ये कहना है कि डॉक्टर राजबाला पंड्या जी, आप 10 लड़कियों में से लड़कियां चुन के, हाँ, शैल बाला जी आप लोगों को चुन के डॉक्टर प्रणव पंड्या के पास भेजती थी, और डॉक्टर प्रणव पंड्या मनमर्जी करते थे। 10 लड़कियां को चुनते थे, लेकिन ड्यूटी अलग अलग रहते थे भाई साहब। अच्छा। अलग अलग दिन में रहते थे, तो अलग अलग सिस्टम से होता था। अच्छा। और समय उसका कॉफी का समय सिर्फ 1:30 बजे है, बाकी
अच्छा, नहीं तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो आपके साथ हुआ, क्या उन 10 लड़कियों के साथ भी होता था? स्वाभाविक है, आज मेरे साथ हुआ, तुमको उनके साथ क्यों नहीं होगा? वो तो करते रहे मुझे। अच्छा, आज भी होता रहा होगा। तो वो लड़कियां अभी आश्रम में रहती हैं कि जा चुकी हैं? जिस समय मेरे वाली समय की लड़कियां कोई है। अच्छा, नई लड़कियां हैं। अच्छा, नई लड़कियां लेकर आए गए हैं। और वो लड़कियां कहाँ से आई हैं जो अभी हैं? अभी मेरे को जानकारी नहीं है भाई साहब, आप पता कीजिए। अच्छा, और जिस वक्त आपके साथ ये सब हरकतें होती थी उस वक्त प्रणव पंड्या क्या क्या बातें किया करते थे आपसे? मेरे से बातें कुछ नहीं करते थे, हमको चमकाने की काम करते थे। किसी को बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं, बहुत सारी ऐसे बातें हैं वो सब करते थे। अच्छा, कुछ नशीली दवाई वगैरह खिलाते थे क्या? दवाई वगैरह तो तबीयत खराब होने से देते थे। नहीं, कोई दवाई वाई तो नहीं खिलाते थे कि भाई अपने पास बुला के दवाई वाई खिलाते हो? नहीं, वो नहीं खिलाते। अच्छा, एक बार आप फिर सोच लीजिए, याद कर लीजिए कि डॉक्टर प्रणव पंड्या के बारे में ही सारी बातें आप कर रही हैं ना? जी। किसी और के बारे में बात तो नहीं कर रही हैं? नहीं कर रही। डॉक्टर प्रणव पंड्या की जो पत्नी है शैल बाला जी, उन्हीं के बारे में बात कर रही है ना? हाँ, दोनों के बारे में बात कर रही हैं। आपको डर नहीं लगता? डर लगेगा। इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसी बातें कर रही हैं? हम सत्य से नहीं डरते। हम सत्य ही रहेंगे, गलत करेंगे तो डरेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगी आप? हम लड़ने के लिए पूरी तैयार हैं। कितनी आगे तक जाएंगी? हमारे सांसें बंद ना हो तब तक जाएंगे आगे जी। और लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते ही रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। जी, कोई पैसे का या किसी दूसरी चीज का लालच मिलेगा तो पलट तो नहीं जाएंगी? नहीं, हमको पैसा चाहिए नहीं, हम पैसा लेंगे नहीं। हमको पैसा से कोई लोभ नहीं है, हमको न्याय मिलनी चाहिए बस। हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री से कुछ अपील करना चाहती हैं? प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से कोई अपील करना चाहती हैं मैडम? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई अपील करना चाहती, कोई बात कहना चाहती है मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से? बात करना चाहिए। हाँ, तो बोलिए ना, करिए ना, वो सुन रहे हैं आपको। अच्छा, नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कि हमारी जो तकलीफें हैं, हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिलनी चाहिए। न्याय मिलनी चाहिए और उनको दंड मिले, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत किया है उनने। बहुत ही गलत किया। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, आप मेरी दर्द समझिए प्लीज। मेरे दर्द समझिए आप मेरे पिता की समान है, मेरे पापा नहीं है दुनिया में। मेरे साथ बहुत गलत किया उनने। हमको न्याय चाहिए हमको, उनको दंड मिले। आप मेरी बात समझ रहे तो आप बिल्कुल आप देख लीजिए, आप मेरे पिता की समान हो। आप रोइए मत, ऐसे आप रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। भारत की न्याय प्रणाली में बड़े बड़े जो व्यभिचारी हैं उनको जेल के भीतर भेजा गया है। आप हमारी बहन हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से क्या कहना चाहती हैं? हमको न्याय मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से न्याय मिलनी चाहिए, उनको दंड मिले और यही चाहते हैं। हमारे साथ गलत किया, गाँव की एकदम गरीब लड़की है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं नहीं कर रही ब्लैकमेल, किसी से नहीं कर रही। हम सत्य रहेंगे जी। आप हम उनकी बेटी है, हमारी बेटी की मदद कीजिए। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बोलते हैं नारा क्यों लगाते? जब बेटी को बचाते ही नहीं हो तो हम लोग हमको न्याय चाहिए। आज निर्भया दीदी को मिला न्याय, हमको भी चाहिए न्याय। और उनको जितना जल्दी हो दंड मिले। आज मेरे साथ हो रहा है गलत, और लड़कियां दीदी के साथ ना हो, हम यही चाहते हैं।
दर्द समझिए, हमारी दर्द समझिए। हम सारी उम्र आए थे इसी कारण आए कि हमको न्याय मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप ऐसे शक्ति जी परेशान ना हो, आप बहन ही हैं हमारी, परेशान ना होइए। अगर अदालत में आपसे सबूत मांगा जाएगा तो आप क्या बताएंगी? हम जाएंगे अदालत में, हम सबूत देंगे आपको। नहीं तो बताइए ना, क्या सबूत आप अदालत में पेश करेंगी? क्या सबूत आपके पास है? हम देंगे, हम मेरे साथ हमारे साथ जो हुआ हम पूरी देंगे वहाँ। चलिए शक्ति जी, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिसने भी आपके साथ गलत किया आप उसके साथ मुकाबला करिए। जैसे आरोप लग रहे हैं कि आप ब्लैकमेल करना चाहती हैं, ये आरोप सही साबित ना हो। मैं तो कहता हूं कि आरोप झूठे हों। आप जो कह रही हैं, अगर आप सच हैं तो आप अपनी सच्चाई को साबित करें। और जिसने भी गलत किया, इस पूरे प्रकरण में जो कोई भी गलत कर रहा है उसको कानून की हिसाब से दंड दिया जाए, ये मेरा कहना है। आप सहमत हैं? उनको दंड मिले, हमको न्याय चाहिए। उनको दंड मिले, हमें न्याय चाहिए, हमको यही मिलेगा। जो और दीदी जो और दीदी लोग उस वक्त आपके साथ थी और आप कह रही हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ, आपने उन लोगों को संपर्क करके अपने साथ लाने की कोशिश नहीं की? हमारे पास फोन नहीं चलाते थे, हम उतना कहाँ से चला पाएंगे, हम फोन ही नहीं चलाते हैं। कहाँ से संपर्क करें हम, आप बताइए। अभी आप जिस जगह पर हैं, हमने हिंदी खबर पर वो लोकेशन लोगों को नहीं बताई है। आप एक गुप्त जगह पे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप किस शहर में हैं। आप जहाँ पर भी हैं सुरक्षित है ना? जी सुरक्षित है। वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं, कोई धमकी तो नहीं? नहीं। इस वक्त आपकी माता जी आपके साथ हैं, आपके आसपास? हाँ मेरे आसपास। अच्छा, मुझे बताइए कितने भाई बहन हैं आप लोग? अपना नाम लिए बगैर बताइएगा। घर की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति? हमारे घर की स्थिति बहुत गरीब है। हम बीच में किसी को लाना नहीं चाहते, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। मैं कोई भाई का मैटर है ना कोई बहन की मैटर है, मैटर मेरी मैटर है। अच्छा, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, इतना बड़ा अपराध जैसा आप कह रही हैं, आपने आरोप लगाए, इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रही हैं, आपने पैसे लेने की बात कही, लेकिन जब आपको आपके पैसे नहीं मिले तो आप इस तरह से जो है वो झूठे आरोप लगा रही हैं। नहीं, हमको पैसा की बात ही नहीं हुआ है। हाँ, झूठ की बात है, झूठ बात है, हम मान ही नहीं सकते। हाँ, हमको पैसा की कोई बात ही नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब से क्या बातचीत हुई थी आपकी? हमारी वो तो खाली धमकियां देते थे। हाँ। हम उनको बोले कि हम आपके साथ, हम जब हमारे साथ गलत हुआ हम बताएंगे करके बोले, तो वो उनकी कहना है तू कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हमने बोला अगर ऐसे हमको अगर मिले तो हम घसीट देंगे करके बोला, तो वो बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हमें यही धमकी देते रहा और उनको तो डर है तो मरवाने पिटवाने का खूब सारी धमकियां हमेशा देते रहे और किसी के माध्यम से दिलवाते रहे। नहीं तो जब आप 6 साल चुप रही, मैं तो कहूंगा कि आप 10 साल चुप रही। जुलाई 2010 से आज मई 2020 आ गया, आप 10 साल चुप रही और अचानक से आपके भीतर ऐसा क्या हुआ कि 10 साल के बाद आप बोलना शुरू कर रही हैं? हम छोटी थी, हमारी ना समझ थी, आप समझिए ना, किसी चुप रहा, डर था। हाँ। मन में भय रहा और इसी कारण हमने चुप रहा। जैसे जैसे सोच हमारी बड़ी हुई, हमको लगा कि न्यूज में देखी निर्भया, सबसे ज्यादा हम निर्भया वाली केस में हमको प्रभावित हुई कि हमको मन में उभर आया कि हमको भी न्याय मिलनी चाहिए, हमारी यही अपेक्षा। तो आपको यही प्रभाव तो आपको लगता है कि आपको जो है इतने बड़े आदमी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रही हैं तो आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा, हमको न्याय मिलेगा।
आपको पता है आप किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं? वो व्यक्ति कौन है? इतना बड़ा व्यक्ति, उसके हर किसी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? मिल जाएगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, हम सही है, मिलेगा। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ डॉक्टर प्रणव पंड्या की फोटोग्राफ हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर प्रणव पंड्या एक बहुत रसूखदार आदमी है, बहुत दमदार आदमी है। उनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ पाएंगी? कब तक टिकेंगी आप? नहीं, ऊपर से दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? इतना गंदे लोग हैं, अंदर से इतने गंदे हैं कि वो तो हम तो जानते हैं। दूर से देखने से क्या होगा? वो तो तस्वीर सुंदर बनाया तो क्यों नहीं दुनिया के सामने क्यों अपनी अच्छाई नहीं करेगा? वो तो अच्छा बनने के लिए तो बहुत कुछ प्रयास करना चाहता है और चाहेगा, हमेशा ही चाहता है, लेकिन उनकी अंदर में कितना गंदगियां है ना, हमको पता है। आपके साथ क्या मारपीट भी की गई? मारपीट हम की? प्रणव पंड्या ने नहीं, प्रणव पंड्या ने खुद मारा पीटा आपको? जीजी ने मारा, शैल बालाजी ने मारा पीटा आपको? कब? बताइए जरा पूरा मामला क्या था ये? की छोटी गलती हो जाने से हमको बहुत सारी डांट मिलती थी। हाँ। और उसके बोले कि खींच के मारेंगे, यहाँ से फड़फड़ा जाएगी, ऐसा वैसा करके छोटा छोटा गलतियां के कारण ऐसा एक बार हम मार खाए थे। दिन तारीख की आज हम नहीं रह सकते, नहीं है हमारे पास इतना, हमको तो पता ही नहीं चलता कि दिन समय भूल जाते थे। तो जिस वक्त आपके साथ मारपीट होती थी, जीजी आपको मारती पीटती थी, तो जो बाकी दीदी लोग हैं, जो बाकी आपके साथ लड़कियां रहती थी, वो विरोध नहीं करती थी कि अरे दीदी क्यों मार रही हो आप इसको? नहीं, वो तो डर में कोई नहीं करते थे। तो आँख बंद करना, मुंह बंद करके रहो, सब हमारी चलेगी, हम मुखिया तो हम चलाएंगे। अच्छा, तो जब आपके साथ मारपीट होती थी तो क्या वैसे ही बाकी लड़कियों के साथ भी मारपीट होती थी? हाँ, हुआ है। अच्छा, और ये रेगुलर होता था, मतलब लगातार ऐसे हरकतें होती थी? मारपीट नहीं होती थी, कभी कभी एक महीने में 2 बार हो जाता था। गलती करने से मार खा लेते थे, फिर भी हमको गलती बना के चमाटा लगाती थी। नहीं तो चमाटा क्यों लगाती थी, यही तो मैं समझना चाहता हूँ, क्यों ऐसा होता था? उनके अनुसार काम नहीं करने से फिर मार खाना। अरे वो तो घर में माँ भी करती हैं। अरे भाई, वो तो घर में माँ भी कर देती हैं। हमारा छोटा सा बेटा है 11 साल का, जब भी वो कुछ ऐसा गड़बड़ करता है तो हम भी उसके चमाटा लगा देते हैं। वो प्यार की चपत होती है, उसको आप इतना गुस्से में क्यों ले रहे हैं? मार भी प्यार की कोई हद होता है, वो तो कभी प्यार ही नहीं की ना, सिर्फ नौकर समझती थी। गुरुदेव तो ऐसा नौकर किसी को नहीं समझा है। गुरुदेव तो अपनी बेटी और हमेशा बेटी के उससे हृदय से लगाती थी, ये तो वो भी नहीं करती थी। अच्छा, इतना नौकर समझते थे कि हम नौकरी है, किसी को आते थे तो नौकरी समझते थे। अच्छा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपने और बाकी दीदी लोगों ने विरोध नहीं जताया कि जीजी आप हमको मारती पीटती हो, आप हमको नौकर समझती हो, गुरुदेव हमारे साथ जो है इस तरह से अश्लील बर्ताव करते हैं? बोलती थी मुंह बंद करके रहो। बोलती थी मुंह बंद करके रहो। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी और से इस बारे में नहीं बात की? जब आप वहाँ रहती थी तब आपने किसी से नहीं बताया है सब? अब आखिर में, सबसे आखिर में एक बात और कहना चाहें, अगर सबसे आखिर में प्रधानमंत्री जी से कोई बात कहना चाहें तो कह दीजिए जल्दी से। बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, न्याय मिले और उनको दंड मिले और जितना जल्दी हो सके उनको दंड मिले। ठीक है, हम यही चाहते हैं। आज हमारे साथ गलत हुआ और दीदिया बहन के साथ ना हो, मेरी समाज की यही है जी। मेरी हृदय यही बोलते हैं, आज मेरे साथ हो गया गलत, आइंदा मेरी बहन लोग के साथ ना हो, हम यही चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको न्याय मिले। आप मेरी बहन जैसी हैं और आप बहन उन सारे लोगों की हैं जो इस वक्त सच के साथ खड़े होना चाहते हैं। और 3 दिन बाद आपका जन्मदिन है, 10 तारीख को आपका जन्मदिन है, 10 मई को। उसकी क्या तैयारी है? हालांकि ये मौका बहुत बुरा है
आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन 10 मई 1995 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप 25 साल की होने जा रही हैं। आपको इस मौके पर और क्या कहना है? हमें न्याय दिलाने की पूरा कोशिश कीजिए और हम ये चाहते हैं कि उनको दंड मिले, जितना जल्दी हो सके दंड मिले। हम प्रधानमंत्री से हमारी यही निवेदन है, हम उनकी बेटी है, वो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, तो हमारी पीड़ा समझिए वो और समझने की पूरा प्रयास कीजिए। हम एक लड़की है, हम एक बेटी है, हम किसी की बेटी है, उनका भी बेटी है, हमारी दर्द समझिए कि उनको दंड मिले, हमको न्याय मिले। आज निर्भया दीदी को मिला, हमको भी मिलना चाहिए, हम यही आशा से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जिसने भी गलत किया, अगर आप सही हैं, डॉक्टर पंड्या गलत हैं, तो सजा मिलनी चाहिए। अदालत अपने हिसाब से काम करेगी। भारतीय न्याय प्रक्रिया, भारतीय दंड विधान पे हमें पूरा भरोसा है, आपको हम सबको होना चाहिए। और अगर डॉक्टर पंड्या के आरोप सही हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर उनके आरोप सही हैं तो फिर आप लोगों को दंड मिलना चाहिए। मेरा स्पष्ट तौर पे यह मानना है कि विद्वान न्यायाधीश महोदय ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी जानकर इसमें न्यायोचित फैसला करेंगे और जल्द करेंगे, ये हमारी अपील रहेगी आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला।